हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं व्हेन यू फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक तहयोंग से मिलने एक लड़का आता है। तहयोंग उसे देखकर कंफ्यूज था। तब वो लड़का तहयोंग को बोलता है, मैं जंगकुक का ब्रदर हूँ। इसे सुनकर तहयोंग उसे हेलो बोलता है। तब वो लड़का तहयोंग को बोलता है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इसे सुनकर तहयोंग जो सिर्फ उस पर्सन की तरफ देखने लगता है। तब वो पर्सन तहयोंग को बोलता है, मेरे भाई से ब्रेकअप कर लो। इसे सुनकर तहयोंग शॉक था और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हो? तब वो पर्सन बोलता है, आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें ये करना होगा। उसके बाद वो पर्सन बोलता है, जंगकुक को हार्ट डिजीज़ है और उसे सर्जरी के लिए अब्रॉड जाना होगा, पर वो तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। तुम्हें उससे ब्रेकअप करना होगा ताकि जंगकुक अब्रॉड जा सके। फिर वो पर्सन तहयोंग के तरफ बहुत उम्मीद से देखने लगता है। तब तहयोंग बोलता है, मैं जंगकुक को समझाऊंगा, वो ज़रूर सर्जरी कर लेगा, लेकिन इसके लिए मुझे उसे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो पर्सन रिप्लाई करता है, तुम अच्छे से जानते हो कि जंगकुक तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसे सुनकर तहयोंग सैड हो जाता है। वह पर्सन तहयोंग को सैड देखकर बोलता है, तुम्हें ऐसा करने को बोलकर मैं भी बहुत दुखी हूँ, पर मैंने जंगकुक के लिए ही ये करना ज़रूरी समझा और तुम ये अच्छे से जानते हो कि ये करना कितना ज़रूरी है, वरना जंगकुक अब्रॉड कभी नहीं जाएगा। उसके बाद तहयोंग ना चाहते हुए भी जंगकुक से ब्रेकअप करने के लिए मान जाता है। उसके बाद तहयोंग और जंगकुक का ब्रेकअप हो गया था। जंगकुक गुस्से से अब्रॉड चला जाता है। सर्जरी के सक्सेसफुल होने के बाद जंगकुक का ब्रदर जिन उसे पूछता है, जंगकुक, क्या तुम तहयोंग को मिस करते हो? इसे सुनकर जंगकुक बोलता है, ह्योंग, मैं उस धोखेबाज को बिल्कुल मिस नहीं करता। इसे सुनकर जिन जो सैड हो गया था और वो जंगकुक को बोलता है, जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब जंगकुक सिर्फ जिन की तरफ घूर रहा था। तब जिन बोलता है, जंगकुक, 4 साल पहले जब तहयोंग ने तुमसे ब्रेकअप किया था, तब इतना सुनते ही जंगकुक जिन को बोलता है, बस कीजिए ह्योंग, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। इसे सुनकर जिन बोलता है, अगर तुम्हें नहीं सुनना फिर भी तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अगर नहीं सुना तो तुम बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे और कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। तब जंगकुक सिर्फ जिन की तरफ देख रहा था। इससे जिन समझ पाता है कि जंगकुक चाहता है कि जिन उसे जो बोलना चाहता है वो बोले। तब जिन बोलना शुरू करता है, 4 साल पहले तहयोंग ने तुमसे ब्रेकअप मेरी वजह से किया था। इसे सुनकर जंगकुक शॉकिंग भरी आंखों से जिन की तरफ देख रहा था। जिन बोलता है, ऐसा करने को मैंने बोला था। तब इसे सुनकर जंगकुक बोलता है, ह्योंग, आप ये क्या बोल रहे हैं? जिन बोलता है, पहले मेरी बात सुन लो। 4 साल पहले जब तुमने यहाँ आने से मना किया था, उसके 1 वीक बाद मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी आया था तहयोंग से मिलने। मैंने तहयोंग को तुमसे ब्रेकअप करने के लिए बोला था। शुरुआत में वो इसके लिए नहीं माना। तब मैंने उसे अच्छे से तुम्हारे कंडीशन के बारे में समझाया। तब जाकर ना चाहते हुए भी उसने ये करना सही समझा। तहयोंग ने तुम्हारे लिए तुम्हें छोड़ा,
ये सुनकर जंगकुक बोलता है, योंग, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? कम से कम जब मेरी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद, जब मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया था, तब बता देते। उसके बाद जंगकुक तुरंत कोरिया वापस आ गया था और वो तब से तहयोंग को ढूंढ रहा था। फ्लैशबैक यही एंड होती है। जंगकुक की वॉइस सुनकर तहयोंग उसकी तरफ देखता है। बेबी बॉय, तुम क्या सोच रहे हो? 2 घंटे से हम ऐसे ही बैठे हैं। तब तहयोंग अपने आसपास देखता है। तयान जंगकुक के लेग्स पर सोया था। तब तहयोंग बोलता है, सॉरी हबी। तब जंगकुक बोलता है, कोई बात नहीं वाइफी। ये सुनकर तहयोंग अपना वॉइस रेस करते हुए जंगकुक को बोलता है, जंगकुक, मैं बॉय हूँ, गर्ल नहीं। तुम मुझे वाइफी नहीं बुला सकती। इसे देखकर जंगकुक हंसने लगता है और तहयोंग अपने फेस में पाउट बना लेता है। इसे देखकर जंगकुक तहयोंग के लिप्स को लॉक करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर जंगकुक तहयोंग को उसके रूम में सुला देता है। उसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है। रूम में आकर वो देखता है तहयोंग जो उसके वेट कर रहा था। उसके बाद तहयोंग बोलता है, हवी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं हो जाऊंगा। इसे सुनकर जंगकुक अपना सर यस में हिलाकर बाथरूम चला जाता है। जंगकुक के फ्रेश होने के बाद तहयोंग फ्रेश होने के लिए चला गया था। फ्रेश होने के बाद तहयोंग कमरे में आकर देखता है कि जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था और उसके आईज भी क्लोज थे। इसे देखकर तहयोंग जंगकुक के पास बेड पर जाकर अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, हबी, क्या तुम सो गए? तब जंगकुक कोई रिप्लाई नहीं करता। तब तहयोंग जंगकुक के कान में विस्पर करके बोलता है, हबी, क्या तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तब जो तहयोंग देखता है जंगकुक अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इसे देखकर तहयोंग जो सोचता है सच में जंगकुक सो गया है। उसके बाद वो भी बेड के दूसरे तरफ लेट जाता है। थोड़ी देर बाद तहयोंग फील करता है कि कोई उसके शर्ट्स के बटन्स ओपन कर रहा है। तब तहयोंग समझ गया था ये ज़रूर जंगकुक ही है। इसके बाद जंगकुक तहयोंग के कान में विस्पर करके बोलता है, आखिर मैं अपने बेबी बॉय की बात ना मानने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद जंगकुक तहयोंग को टर्न करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद तहयोंग जंगकुक को फ्लिप करके खुद उसके ऊपर आ जाता है और जंगकुक के ऊपर बैठकर उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जंगकुक देखता है तहयोंग उसके पूरे बॉडी पर अपने हाथ को घुमा रहा है। इसे देखकर जंगकुक जो शॉक था। उसके बाद तहयोंग जंगकुक के लोअर बॉडी से भी क्लोथ्स को रिमूव करके जंगकुक के लिटिल मेंबर को अपने माउथ में लेकर उसे सक और लीक करना स्टार्ट कर देता है। अपने बेबी बॉय को ऐसा करते देख जंगकुक शॉक था। उससे ज़्यादा वो इस टाइम प्लेजर फील कर रहा था। जंगकुक ग्राउंड करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, अपनी स्पीड को और ज़्यादा फास्ट करो। तहयोंग ऐसा ही करता है। थोड़ी टाइम बाद जंगकुक खुद को तहयोंग के माउथ में ही रिलीज़ कर देता है। तहयोंग जंगकुक के फ्रीकम को निगल जाता है। उसके बाद जंगकुक तहयोंग को बोलता है, बेबी बॉय, तुमने ऐसा करके मुझे पूरी तरह शॉक कर दिया। मैं तो ये उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि तुम कभी ऐसा करोगे।
तब तहयोंग जंगकुक को बोलता है, शट अप हबी, तुम ऐसा बोल के मुझे शाय फील करा रहे हो। उसके बाद जंगकुक टाइम न वेस्ट करते हुए तहयोंग को बेड पे लिटाकर उसके ऊपर आकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करते करते जंगकुक तहयोंग के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। उसके पूरे बॉडी का टेस्ट लेकर वो खुद को तहयोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिससे तहयोंग मौन करने लगता है। पूरे 5 घंटे बाद वो दोनों जाकर रुक जाते हैं। उसके बाद तहयोंग जंगकुक को हक कर लेता है। तब जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय, डिड यू मिस मी? तब तहयोंग अपना हेड शेक करते हुए बोलता है, यस हबी, आई मिस यू सो मच। इसे सुनकर जंगकुक तहयोंग के फॉरहेड में किस कर लेता है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों बहुत हैप्पी थे एक दूसरे के साथ। वो लोग तयान के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। ऐसे ही पूरे 3 मंथ्स बीत जाते हैं। जंगकुक जो बाथरूम में था और तहयोंग नीचे किचन में खाना बना रहा था। जंगकुक को किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो वो फटाफट दौड़कर किचन देखने आता है। तो वो देखता है उसका बेबी बॉय फ्लोर पर गिरा हुआ है और एक कांच का जार जो गिरकर टूट गया था। इसे देखकर वो फटाफट जंगकुक जो तहयोंग के पास दौड़कर आने लगता है और तहयोंग को बोलता है, बेबी बॉय तुम ठीक हो? तब जंगकुक देखता है तहयोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक तहयोंग को अपनी गोद में उठाकर उसे कमरे के तरफ ले आता है। वो तहयोंग को बेड पर लिटाकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। पूरे 15 मिनट्स बाद डॉक्टर जो मेंशन में आ जाता है। जंगकुक उन्हें तहयोंग के पास ले आता है। डॉक्टर जो जंगकुक को बोलते हैं, आप थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए, हम चेक करके बताते हैं। तब जंगकुक इससे मना कर देता है। वो बोलता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, आप मेरे सामने चेक कर सकते हैं, मैं उसका हस्बैंड हूँ। उसके बाद डॉक्टर जो जंगकुक का बात मानकर तहयोंग को चेक करने लगते हैं। तब पूरे आधे घंटे बाद डॉक्टर जंगकुक को आकर बोलते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तब जंगकुक बोलता है, मेरा हस्बैंड बेहोश हो गया है और आप बोल रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं है। तब डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर जियोन काम डाउन, हमें आपको कुछ बताना है। तब जंगकुक बोलता है, यस डॉक्टर। तब डॉक्टर बोलते हैं, आपका हबी प्रेग्नेंट है। तब जंगकुक जो ये सुनकर शॉक था, वो शॉकिंग फेस से डॉक्टर की तरफ देख रहा था। तब डॉक्टर बताते हैं, यस मिस्टर जियोन, मिसेस जियोन इज़ प्रेग्नेंट। तब इसे सुनकर जंगकुक जो बहुत हैप्पी हो गया था। उसके बाद डॉक्टर मेंशन से चले जाते हैं। पूरे 2 घंटे बाद तहयोंग को होश आता है। तहयोंग उठकर देखता है जंगकुक उसके पास बैठा था। इसे देखकर तहयोंग जंगकुक को पूछता है, हबी क्या हुआ था मुझे? तब जंगकुक तहयोंग की तरफ देखकर एक प्राउड सा स्माइल देता है। तब तहयोंग इसे देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ है, जंगकुक ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है। तब जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय तुम प्रेग्नेंट हो, मैं फिर से फादर बनने वाला हूँ। इसे सुनकर तहयोंग शॉक था। तहयोंग शॉकली बोलता है, क्या? तब जंगकुक बोलता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम इतने शॉक क्यों हो? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तब तहयोंग बोलता है, यस जंगकुक मैं खुश हूँ, पर मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब जंगकुक बोलता है, ओह बेबी बॉय तुम भी ना, अब चलो नीचे चलो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर तयान को भी बताता हूँ मैं, उसका छोटा भाई या फिर छोटी बहन आने वाली है। उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर जंगकुक जो अपने हाथों से अपने बेबी बॉय के लिए ब्रेकफास्ट निकाल रहा था, तब वो तहयोंग को बोलता है, तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं तयान को ले आता हूँ। उसके बाद जंगकुक वहाँ से तयान को लेने चला जाता है। तयान के रूम में जाकर जंगकुक देखता है कि तयान उसका वेकेशन के होमवर्क्स को कंप्लीट कर रहा है।
तब जंगकुक अपनी स्वीट वॉइस में बोलता है तयान। तब तयान पलटते हुए बोलता है डैडी। उसके बाद तयान दौड़ते हुए जंगकुक के पास आ जाता है। तब जंगकुक तयान को बोलता है बेबी चलो ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद जंगकुक तयान को गोद में उठाकर उसे नीचे लेकर आने लगता है। आते हुए जंगकुक तयान को बताता है बेबी तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा अभी तुम्हें एक छोटा भाई या छोटी बहन देने वाली है। इसे सुनकर तयान जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जंगकुक को बोलता है सच्ची डैडी मेरा छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है। तब जंगकुक बोलता है यस बेबी अब चलो नीचे फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद जंगकुक तयान को लेकर नीचे आ जाता है। तयान को देखकर तहयोंग उसे बोलता है गुड मॉर्निंग बेबी। तब तयान अपने लिटिल बेबी वॉइस में बोलता है गुड मॉर्निंग मम्मा। उसके बाद तयान को जंगकुक उसके सीट पे बिठाकर उसके लिए भी ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। ब्रेकफास्ट करते हुए तयान तहयोंग से पूछता है मम्मा डैडी ने बताया कि मेरा कोई छोटा ब्रदर या सिस्टर आने वाला है, क्या ये सच है? तब तहयोंग जंगकुक के तरफ शॉकिंगली देख रहा था। उसके बाद तयान बोलता है मम्मा बताइए ना। तब तहयोंग बोलता है हाँ बेबी ये सच है। उसके बाद तयान एक्साइटेड होते हुए बोलता है मम्मा वो कब आएगा? तब जंगकुक बोलता है बेबी अभी उसे आने में टाइम है, अभी उसे आने में पूरे 9 मंथ्स लगेंगे, तुम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। तब तहयोंग उसे रोकते हुए बोलता है 9 मंथ्स नहीं 8 मंथ्स लगेंगे। उसे सुनकर तयान बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है वाओ उसके बाद मैं भी अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ खेलूँगा। तब तहयोंग और जंगकुक जो दोनों स्माइल करते हुए तहयान को बोलते हैं यस बेबी। उसके बाद वो तीनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जंगकुक के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल भरा था क्योंकि तहयोंग के मूड स्विंग्स और उसका बदलता बिहेवियर जंगकुक के लिए इजी नहीं था हैंडल करने के लिए। जंगकुक ने अपने वर्क से भी छुट्टी ले लिया था। अब वो घर में सिर्फ तहयोंग और तयान का ख्याल रखता है, वो उन दोनों के नीड्स को फुलफिल करता है। अभी तहयोंग के 9 मंथ्स चल रहे थे। जंगकुक जो अभी तहयोंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव था, वह तहयोंग के बोलने से पहले ही उसके लिए सब कुछ कर देता है। वो दोनों सोए हुए थे। अचानक से तहयोंग के पेट में लेबर पेन शुरू हो जाती है और वो जंगकुक को चिल्लाकर जगाने लगता है। जंगकुक उठकर तहयोंग को इतने दर्द में देखकर शॉक हो जाता है। उसका ब्रेन मानो काम करना ही बंद कर दिया था। फिर भी वह फटाफट तहयोंग को अपने आर्म्स में उठाते हुए सर्वेंट को आवाज़ लगाता है। जंगकुक का आवाज़ सुनकर सर्वेंट तुरंत दौड़ते हुए नीचे आती है और बोलती है यस किंग क्या हुआ? तब जंगकुक बोलता है मैं तहयोंग को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम तयान का ख्याल रखना। अगर वो उठकर हमारे पास आने की जिद करे तो उसे हॉस्पिटल ले आना। इतना बोलकर जंगकुक तहयोंग को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अभी तहयोंग जो ऑपरेशन रूम में था और जंगकुक बाहर डॉक्टर्स के आने का वेट कर रहा था। डॉक्टर्स ऑपरेशन रूम से बाहर आकर जंगकुक को बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर जियोन, आपको डॉटर हुई है। इसे सुनकर जंगकुक जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था वो टाइम ना वेस्ट करते हुए डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर क्या तहयोंग वो ठीक है? तब डॉक्टर बोलते हैं यस मिस्टर जियोन, मिसेस जियोन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जंगकुक डॉक्टर से पूछता है क्या मैं तहयोंग के रूम के अंदर जा सकता हूँ? तब डॉक्टर अपना हेड यश में सेक कर देते हैं। उसके बाद जंगकुक टाइम ना वेस्ट करते हुए तहयोंग के रूम के अंदर चला जाता है। रूम में जाकर वो देखता है तहयोंग जो अपने बेबी को देख रहा था। तब जंगकुक उसके पास आकर सॉफ्ट वॉइस में बोलता है बेबी बॉय क्या तुम्हें तयान के वक्त भी ऐसा ही पेन हुआ था? क्या तुम उस वक्त भी इन्हीं सब दौर से गुजरे थे? तब जंगकुक जो अपने हार्ट में ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था। उसके बाद तहयोंग जो समझ पाता है जंगकुक ये सब क्यों पूछ रहा है। तब तहयोंग बोलता है जंगकुक मुझे ऐसा ही फील हुआ था, पर तुम्हें पता है ना तुम्हारा बेबी बॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब जंगकुक बोलता है बेबी बॉय मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था।
ये दुख मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। उसके बाद तहयोंग बोलता है, ओहो बेबी बॉय। तब जंगकुक उसे काटते हुए बोलता है, तहयोंग तुम मेरे बेबी बॉय हो, मैं तुम्हारा नहीं, तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। उसके बाद तहयोंग बोलता है, मैं तुम्हारा हवी हूँ, मैं तुम्हें सब बोल सकता हूँ। तब जंगकुक बोलता है, नहीं तुम मेरी वाइफ ही हो। उसके बाद इससे तहयोंग चिढ़ जाता है और वो पाउट कर लेता है। तब जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय पाउट मत करो वरना मैं तुम्हें यहीं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब जंगकुक जो एक प्राउडली स्माइल करता है, तब तहयोंग उसे बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसे सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सैड हो जाता है। उसके बाद वो अपनी डॉटर को देखता है जिसकी 2 बिग आइज बिल्कुल जंगकुक की तरह थी। उसकी स्माइल एकदम बनी सी थी। तब जंगकुक उसे देखकर उसकी खूबसूरती में ही खो जाता है। उसके बाद जंगकुक तहयोंग से पूछता है, क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? तब तहयोंग अपना हेड यस में शेक कर देता है। ओके एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही।